नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खुलासे ने भारत में भूचाल ला दिया है। इस बार उन्होंने यूएस एड को बंद करते हुए ऐसा खुलासा किया है जिसको लेकर देश के सियासी गलियारों में जमकर शोर शराबा हो रहा है। सत्ता में बैठी बीजेपी और विपक्ष से निशाना साथ रही कांग्रेस के बीच सियासी वार पलटवार का खेल शुरू हो चुका है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे के अतीत के जख्मों को कुरेद रहे हैं और सियासी दांव चल रहे हैं। इससे सियासी पारा एक बार फिर से हाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका से भारत को चुनाव में मदद के लिए फंडिंग पर मचे बवाल के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बयान दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदान बढ़ाने के लिए अमेरिकी फंडिंग पर सवाल उठाते हुए इसे किकबैक स्कीम यानी कि एक रिश्वत जैसी योजना बताया है। ट्रंप ने रिपब्लिकन गवर्नेंस एसोसिएशन के कार्यक्रम में ये बातें कही। ट्रंप ने इस मसले पर बोलते हुए बाइडेन प्रशासन पर भारत के चुनाव में दखल देने का आरोप लगाया। ट्रंप के करीबी सहयोगी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने भी इस फंडिंग पर सवाल उठाए हैं। ट्रंप प्रशासन ने इस फंडिंग को रोकने की बात कही है। अब आपको बताते हैं कि फ्लोरिडा में अपने मारे लोगों निवास पर एक प्रेस ब्रीफिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत में मतदान के लिए $21 मिलियन। हम भारत को $21 मिलियन क्यों दे रहे हैं? उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। वो हमारे मामले में दुनिया में सबसे अधिक कर लगाने वाले देशों में से एक है। हम वहां मुश्किल से ही प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि उनके टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। मेरे मन में भारत के लिए बहुत सम्मान है। मेरे मन में प्रधानमंत्री के लिए बहुत सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से वापस लौटते ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा ऐलान किया है जिसको लेकर भारत में संग्राम शुरू हो गया है। ट्रंप के एक्शन से शुरू हुई है खींचतान और इस खींचतान ने भारत की सियासत में एक ऐसा रुख बदला है कि जिसका ना तो हाथ दिखाई दे रहा है और ना ही पैर। ऐसे में सवालों का अंबार लगा हुआ है कि तो फिर ट्रंप के दाव पर भारत में हंगामा आखिर क्यों मचा हुआ है। ये जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड का राग छेड़कर भारत में सियासी पारा बढ़ा दिया है। मतलब ये कि यूएस एड के तहत भारत को मिलने वाले फंड पर रोक अमेरिका ने लगाई है और उसको लेकर तू मैमे की लड़ाई भारत में हो रही है। ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही ऐसा क्या एक्शन लिया है जिसका असर भारत की राजनीति पर पड़ रहा है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we ought to tell the Indian government, because when we hear that Russia spent about $2 in our country, it was a big deal, right? They took some internet ads for $2,000. This is a total breakthrough. $21 million for India elections.
ट्रंप के बयान ने भारत की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बीजेपी ने ट्रंप के इस रिएक्शन के बाद फौरन कांग्रेस को निशाने पर लिया है। इसके बाद भारत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी वॉर छिड़ गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर यूएस एड से फंड लेकर देश के लोकतांत्रिक चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रही हैं। बीजेपी के आरोप से बैकफुट पहुंची कांग्रेस ने भी आगे बढ़कर सियासी चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहला कारण यह है कि मोदी जी से नफरत करते करते वो अब भारत से नफरत करने लगे, यहां के नागरिकों से वो नफरत करने लगे। मोदी जी को वो अपनी क्षमता से, जो उनकी लोकप्रियता बची नहीं है, उससे हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी ताकतों का वो सहारा लेते हैं। दूसरा, भारत ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा है कैसे एक मजबूत, सशक्त, अटल नेतृत्व भारत को मिला है। ये राहुल गांधी को कतई पसंद नहीं है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इसीलिए राहुल गांधी भारत से, संविधान से, नागरिकों से गद्दारी कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि मोदी साहब ट्रंप से ये एक तरफा रिश्ता निभाते हुए जो देश की साख पर, देश की आबरू पर जो बट्टा लगा रहे हैं, वो सच्चाई आपके सामने रोज आती है, रोज आती है। वहां जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं, पहली बात तो अनइनवाइटेड जाते हैं। जब शपथ थी तब बुलाया नहीं गया उनको, फिर भी गए। अब क्यों गए वो तो आप लोग कोई पत्रकारिता करिए, इन्वेस्टिगेटिव, तो मालूम पड़ेगा कि क्यों गए। लेकिन वहां जाकर मंच पर साथ में खड़े होकर ट्रंप साहब कहते हैं हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। सीधा अपमान, सीधा धमकी। ये खिसियाते हुए मुस्कुरा रहे हैं। या तो समझ में नहीं आया क्या बोले, हमें नहीं मालूम क्यों खिसिया रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे। मुस्कुराने लायक तो कोई बात ही नहीं थी। रेसिप्रोकल टैरिफ, ये देखिए मोदी साहब घूम रहे हैं विदेशों में। ये किसके पैसे से स्टेट डिपार्टमेंट में गए थे? ये अमेरिका ने पैसा दिया था। क्या ये एजेंट हैं? क्या ये उस वक्त से ट्रेनिंग लेने गए थे कि कैसे मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करना है, कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना है? ये आपको सामने फोटोएं दिख रही हैं, देखिए लगातार। ये नौजवान है मोदी जी, देखिए, तब 50 इंच थे, अब 56 इंच हो गए। ट्रंप की लगाई आग भारत के सियासी गलियारों में इस कदर फैली कि उसकी आज पिछले करीब 3 दशकों तक पहुंच गई। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए अमित मालवीय ने अरबपति निवेशक जॉर्ज सोरोस का नाम भी लिया, जिन पर दुनिया भर के दक्षिणपंथी राजनीतिक हस्तियों ने अपने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के जरिए घरेलू राजनीति को प्रभावित करने का आरोप लगाया। मालवीय ने दावा किया कि एक बार फिर ये जॉर्ज सोरोस हैं, जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के जाने माने सहयोगी हैं, जिनकी परछाई हमारी चुनावी प्रक्रिया पर मंडरा रही है। अब रद्द कर दिया गया ये कार्यक्रम कांग्रेस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की ओर इशारा करता है, जिसमें भारत के हितों के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को भारतीय संस्थानों में घुसपैठ करने में कथित तौर पर मदद की थी। यूएस एड यानी यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की स्थापना 1961 में हुई। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का ये बड़ा फैसला था। 1998 में यूएस एड को कार्यकारी एजेंसी का दर्जा मिला। अमेरिकी सरकार की मानवीय विभाग के रूप में काम किया। इसका मकसद गरीबी, बीमारी, अकाल, आपदाओं में मदद करना है। गैर सरकारी संगठनों की मदद कराई जाती है। स्वतंत्र मीडिया को बढ़ावा देने का दावा भी किया जाता है। लोकतंत्र निर्माण विकास में मदद की जाती है। दूसरे संगठनों से समझौता कर उन्हें फंडिंग दी जाती है। अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व वाली अमेरिकी सरकार के कार्यदक्षता विभाग यानी DOGI ने ऐलान किया है कि यूएस एड के तहत दिए जा रहे फंड को बंद किया जा रहा है। ये भारत को चुनावों में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दिया जाता है। बीजेपी ने रद्द की गई फंडिंग को भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप करार दिया है। बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने अपने बयान में कहा कि मतदाताओं के लिए $21 मिलियन ये निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप है। इससे किसे फायदा होगा? यकीनी तौर से सत्तारूढ़ पार्टी को तो नहीं।
बता दें कि एलन मस्क ने भी इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए दावा किया कि यूएस एड ने भारत में मतदान बढ़ाने के नाम पर $21 मिलियन आवंटित किए। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश से यूएस एड के विदेशी खर्च पर रोक लगाई। बाद में मानवीय सहायता जारी रखने का आदेश दिया। यूएस एड के हजारों कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा। दुनिया भर में मौजूद मिशन से कर्मचारियों को बुलाया। वहीं यूएस एड को बंद करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तर्क दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूएस एड का खर्च पूरी तरह से अस्पष्ट है, इसे बंद कर देना चाहिए। यूएस एड से जुड़ी एक सूची साझा की, साथ ही फिजूल खर्ची और दुरुपयोग का सबूत भी दिया। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों में इन मदों में किए गए खर्च से अमेरिका की जनता का क्या लेना देना है, उनका पैसा क्यों खर्च किया जाए। यूएस एड के खर्च के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। ये धन किसको दिया जाता है और कहां खर्च होता है, इसकी भी जानकारी नहीं है। एजेंसी जिन संगठनों को फंडिंग देती है, ये संगठन आगे क्या करते हैं। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका के एक्शन पर भारत में सियासी उबाल क्यों है। ये ना तो सियासी बयानबाजी करने वाले नेता ठीक से समझ पा रहे हैं और ना ही देश के नागरिक इसे समझ पा रहे हैं। तो फिर सियासी गलियारों में सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? क्या ये मुद्दा उठाकर बीजेपी कोई सियासी दांव चल रही है, या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है जिसे विपक्ष समझ नहीं पा रहा। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। यूएस एड को लेकर देश की राजनीति दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। इस पर हैरान इस बात की नहीं है कि विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है, बल्कि हैरानी इस बात की है कि ट्रंप के एक फैसले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने खींचतान आपस में मचा रखी है। ऐसे में समझने वाली बात यह भी हो जाती है कि आखिर अमेरिका में ऐसा हुआ क्या है जिसकी गूंज हमें भारत में सुनाई दे रही है। आइए समझते हैं। देश में यूएस एड फंड बंद होने को लेकर घमासान के बीच सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा किया क्यों। इसके पीछे अमेरिका के दिमाग में क्या पक रहा है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में अमेरिका के दौरे से लौटे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक स्पष्ट नजरिया है। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि अमेरिकी करदाताओं का पैसा विदेशी लोगों पर क्यों खर्च किया जाए। अगर खर्च करना ही है तो इसे अमेरिका में अपने लोगों पर किया जाए। यूएस एड करदाताओं के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं है। पहले भी कई बार ट्रंप खुलकर यूएस एड को बंद करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप इस फंड पर बैन लगाकर क्या करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप यूएस एड को बंद करना या अमेरिकी विदेशी विभाग में विलय कराना चाहते हैं। विदेशी खर्च अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अमेरिकी लोगों के हित में हो। ट्रंप के इन बयानों को अगर गौर से सुना जाए तो वो अपने फिजूल खर्ची रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, तो फिर उसको लेकर भारत में हंगामा क्यों मचा हुआ है। इस सवाल का जवाब बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयानों से समझा जा सकता है। बीजेपी नेता अमित मालवीय के आरोपों पर कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेड़ा ने जवाब दिया। एक्स पर पोस्ट करते हुए पवन खेड़ा ने लिखा, साल 2012 में जब कथित तौर पर अनुदान दिया गया था, तब सत्ता में बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अगुवाई वाली सरकार थी। 2012 में जब चुनाव आयोग को यूएस एड से ये फंडिंग मिली थी, तब सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी। इसीलिए उनके तर्क के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी इस तथाकथित बाहरी हस्तक्षेप को प्रदान करके अपनी चुनावी संभावनाओं को नुकसान पहुंचा रही थी। विपक्ष यानी बीजेपी ने सोरोस यूएस एड के कारण 2014 का चुनाव जीता, जबकि बीजेपी का आरोप है कि 2012 में तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में भारत निर्वाचन आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। ये संगठन जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ा है। ओपन सोसाइटी को यूएस एड फंडिंग करता है। इसी सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल ने भारत को दी जाने वाली इस फंडिंग पर सवाल उठाए। उन्होंने यूएस एड को मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया। सान्याल ने पूछा कि भारत में मतदान प्रतिशत सुधारने के लिए खर्च किए गए 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर और बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल को मजबूत करने के लिए
29 मिलियन अमेरिकी डॉलर किसे मिले? गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप लगाकर सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब दोनों पार्टियों के सवालों में ही नहीं मिल पा रहा है। ना बीजेपी कांग्रेस के सवालों का जवाब दे रही है, ना ही कांग्रेस बीजेपी के सवालों का जवाब दे रही है। यूएस एड जो कोई भी मल्टीलैटरल या बायलैटरल संस्था जब हिंदुस्तान में पैसा खर्च करती है, खासकर उसकी जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, वो सब पैसा डीए के थ्रू जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स या उसका जो भी संबंधित डीए है या उसका जो भी संबंधित डिपार्टमेंट हो सकता है, मैं डीए मैं तो बहुत पहले की बात कर रहा हूं, उनको पता होता है 1 रुपया भी ये पैसा खर्च नहीं हो सकता है उनके जाने बगैर। ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर ये कोई भी विदेशी पैसा किसी संस्था को देते हैं तो एफसीआरए के थ्रू जाता है। एफसीआरए के सारे रिकॉर्ड सरकार में है। आपने जितने भी पैसे खर्च किए वो रिकॉर्ड सरकार में है, चाहे यूएन की एजेंसी हो, चाहे यूएसएड हो, चाहे कैनेडियन सीडा हो, चाहे ब्रिटिश की डीफिड हो, जो भी संस्था हो, सारा पैसा भारत सरकार के पास पता होता है आपको कि कैसे क्या खर्च हो रहा है। अगर आपके जाने हुए बिना खर्च हो रहा है तो सरकार पर सवाल बनता है कि कैसे पैसा खर्च हो गया, और अगर आपके जाने हुए पैसा खर्च होता है और आपको लगता गलत तो आपने पहले क्यों नहीं पकड़ा। यूएसएड की इस फंडिंग में बीजेपी सांसद महेश जेठमलानी ने वीना रेड्डी की भूमिका पर कई गंभीर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा वीना रेड्डी को 2021 में यूएसएड के भारतीय मिशन के प्रमुख के तौर पर भारत भेजा गया था। हालांकि भारतीय एजेंसियां उनसे ये पूछती हैं कि उन्होंने भारत में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के अभियानों में पैसे किसे दिए। वो 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न होने के 1 महीने बाद 17 जुलाई 2024 को अमेरिका वापस लौट गए। पहले श्री राहुल गांधी जी ये बतावें, अमेरिका से पैसा लेकर के, विदेशियों से पैसा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए ये कौन सी चाल है, कौन सी साजिश है, क्यों ऐसा हुआ है। और जहाँ तक कांग्रेस मायावती जी के बारे में या मायावती जी अखिलेश जी के बारे में अगर कुछ कहती हैं तो हमारी नज़र में सपा बसपा कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये अलग अलग लड़े चाहे मिल करके लड़े, खिलेगा कमल ही सुशासन का विकास। आपको बताते चलें कि यूएसएड के मिशन डायरेक्टर के तौर पर वीना रेड्डी ने भारत में अपने 3 साल के कार्यकाल में कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। देश की राजधानी नई दिल्ली में वीना रेड्डी के कार्यकाल में भारतीय रेल, पावर मंत्रालय, नीति आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अटल इनोवेशन मिशन सहित कई नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यूएसएड फंडेड प्रोग्राम लागू किए गए, तो वहीं कई हाई लेवल सरकारी कार्यक्रमों में शामिल हुए। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, लेकिन वो भरोसा का आदमी नहीं है। वो अब पता नहीं क्या पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इधर मोदी जी के साथ बहुत प्रीति दिखाते हैं, दूसरी तरफ इंडियन वालों को हाथ में बेड़िया लगा के, जंजीर लगा के बेइज्जती करके इंडिया वालों को भगा रहे हैं वहाँ से। इसी तरह फिर जो हम पे जो वो लगा रहा है, टैक्स पे टैक्स लगा रहा है, इंडिया को कितना घाटा कितना नुकसान पे जा रहा है। तो ऊपर से मुंह से मोदी जी से प्रीति दिखाते हैं कि मोदी मेरा दोस्त है, लेकिन अंदर से मोदी के साथ भी तो डोनाल्ड ट्रंप का अच्छा है। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो स्टेटमेंट है वो मैं समझता हूँ भरोसा का नहीं है। कुछ वो इंडिया का जो पॉलिटिक्स है इसको उलझा के रखना चाहते हैं कि इंडिया एक स्ट्रांग कंट्री है। अब डोनाल्ड ट्रंप अब रशिया के साथ देखिए उनकी दोस्ती हो रही है। अब रशिया और चाइना के साथ दोस्ती है। रशिया चाइना के अभी जो रशिया लड़ रही है, चाइना वाले उनको पैसा हथियार सब देके चाइना वाले हेल्प कर रहे हैं। तो रशिया और चाइना बहुत दोस्त है। तो अमेरिका रशिया के साथ जो दोस्ती करना चाह रहे हैं, अब इसका मतलब क्या, चाइना के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा तालमेल बनाना चाहते हैं, इसलिए इंडिया के हालत को और कमजोर करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ इस तरह डोनाल्ड ट्रंप भरोसा का आदमी नहीं है। उनकी इन बात को हल्के में लेना चाहिए। देश में मचे सियासी घमासान से इतना तो साफ हो गया कि सियासी गलियारों में यूएसएड को लेकर जो घमासान मचा हुआ है उस पर सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। पिछले 3 दशकों के मुद्दे को छोड़कर नेता देश की जनता को क्या बताना चाह रहे हैं, जबकि देश की जनता को आज के मुद्दों से मतलब है। हालांकि देश की जनता सब जानती भी है और सब समझती भी है। वो बस अपना जवाब वोटों के जरिए देती है। यहीं से तय हो जाता है कि जनता किसे पसंद करती है और किसे नहीं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस खुलासे ने भारत में भूचाल ला दिया है और लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर हम देख रहे हैं। सत्ता पक्ष की बात हम करें या विपक्ष की करें, दोनों तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस एड को बंद करते हुए ऐसा खुलासा किया है जिसकी वजह से देश के सियासी, अगर हम देखें, तापमान में काफ़ी गर्मी आ गई है, शोर शराबा भी जमकर हो रहा है। सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में जो है आपस में निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार हमलावर नजर आ रही है और बहुत सारे गड़े मुर्दे भी इस बीच जो है उखाड़े जा रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। दोनों ही पार्टियों के नेता अलग अलग मंचों से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, एक दूसरे के अतीत के जख्मों को कुरेद कर सियासी दांव चल रहे हैं और इसी वजह से यूएस एड का जो ये मसला है उस पर सियासी पारा काफ़ी हाई होता हुआ एक बार फिर से नजर आ रहा है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।